जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 19, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1914, 1920, 1908 या 1932? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 12 बड़े बंदरगाह हैं। पूरे भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एक कर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? कौन सा एक कर राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? वाहनों पर कर, सेवा पर कर, बिक्री कर या प्रवेश कर? तो सेवा कर राज्य सरकार नहीं लगाती। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 8 जून, 5 जून, 10 अप्रैल या 5 सितंबर? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गरुड़ एयरवेज किस देश की एक विमान सेवा है? गरुड़ एयरवेज किस देश की एक विमान सेवा है? स्पेन, इंडोनेशिया, अमेरिका या जापान? तो ये इंडोनेशिया की है। गरुड़ एयरवेज इंडोनेशिया की एक विमान सेवा है। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। विश्व प्रसिद्ध भारत माता के चित्र को किसने बनाया था? विश्व प्रसिद्ध भारत माता के चित्र को किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर, नंदपाल बोस, भवेश सन्याल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता के चित्र को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 100 वर्ष के, एक वर्ष में तय की गई दूरी, 300 वर्ष या 400 वर्ष? तो ये एक वर्ष में तय की गई दूरी इसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी इसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9,
कौन से अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? कौन से अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1858 के, 1833 के, 1892 के अधिनियम के, या 1935 के अधिनियम के? तो मुगल सम्राट के पद को 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसे 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कवाचा किस देश की मुद्रा है? कवाचा इनमें से किस देश की मुद्रा है? तो ये मलावी की मुद्रा है। कवाचा मलावी की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 11, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो ये जहांगीर के काल को कहते हैं। चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे दुर्बल या कमजोर बल कौन सा होता है? सबसे दुर्बल या कमजोर बल इनमें से कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत इनमें से कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ब्रह्ममंडल होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक इनमें से कौन है? तो ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ विनय पिटक है। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? चंद्रनाथ शास्त्री एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है। शाहिद परवेज सितार वादक है। राजीव तारानाथ स्रोत वादक है। और एम एस गोपाल कृष्णन एक वायलिन वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 19, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? लावनी किस राज्य का
एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, इम्पीरियल पैलेस कहाँ पर है? इम्पीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो ये सिडनी में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, चौरी चौरा कांड ये घटना कब हुई थी? चौरी चौरा कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1922 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इस पुस्तक के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक ट्विंकल खन्ना है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये ट्विंकल खन्ना की है। क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? इनमें से किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बौद्धिक संपदा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? इनमें से किस गवर्नर ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके।
चलिए मिलते हैं।